सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अपन ने एक ये सीरीज शुरू कर रखी है ग्रुप डी के लिए, हरियाणा पुलिस और सीईटी मेंस के जो कुछ एग्जाम होने हैं अभी। ठीक है। तो इसके हम दो टॉपिक कर रहे हैं, तो हरियाणा जी के और साइंस। ये आएगी 25 नंबर की और ये आएगी 15 नंबर की। तो टोटल 40 नंबर के हैं ये। इसके अलावा बहुत कुछ शुरू कर रखा है अपन ने टेलीग्राम पे। ये तो क्लास इसकी चल रही है, ठीक है, और बहुत कुछ ये रखा है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो आप ये आज हमारा ये हम टॉपिक से चल रहे हैं हरियाणा जी के शुरू से। आज ये चौथा टॉपिक है अपना। पहला था हरियाणा का सामान्य परिचय, ठीक है, और दूसरा था हरियाणा का नामकरण, तीसरा था हरियाणा का भौगोलिक परिचय। और ये एमसीक्यू सीरीज है, ठीक है, ये एमसीक्यू सीरीज है। आज चौथा टॉपिक है हरियाणा के मंडल एवं जिलों का गठन, ठीक है। मंडल से संबंधित ए टू जेड क्वेश्चन और जिलों के गठन से संबंधित ए टू जेड क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। इसमें टोटल 66 क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत क्वेश्चन इसे मिलेंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे या एक बार देख लिए होंगे कुछ और याद नहीं होंगे। यहाँ आकर इस टॉपिक से आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आप बाद में 2 1 मिनट बात कर लेंगे, ज़्यादा टाइम न लेते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। 65 क्वेश्चन है, घना तक 66 गणाते गणा आप 20 मिनट में इसने खत्म कर देंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, एकदम आपके लाभदायक, किफ़ायती, कम समय में अच्छा कंटेंट। जब आप वीडियो खत्म होगी देखोगे तो बहुत अच्छा महसूस करोगे और एक कॉन्फिडेंस महसूस करोगे आप क्लास के बाद में। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, क्विज कहाँ मिलेंगी, वो आप बाद में बात कराएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने मंडल है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर देखो, पहले तो 4 मंडल हुआ करते, पहले 4 थे हैं। 2000 फरवरी 2017 में 2 और बढ़ गए, करनाल और फरीदाबाद। तो अब टोटल 6 मंडल है, ठीक है। मंडल के बारे में ए टू जेड निचोड़ अपन यहाँ निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न नंबर 2, पहले 2017 से पूर्व हरियाणा में कितने मंडल थे, तो अपन बता दी, पहले 4 थे, फरवरी 17 में 2 और बढ़ गए थे। 2017 में कौन से 2 नए मंडल बनाए गए जिससे मंडलों की संख्या 6 हुई, तो फरीदाबाद और करनाल। ये फरवरी 2017 में बनाए गए थे, ठीक है। आप ये 2017 पक्का याद करना, डेट पूछ लेते हैं कई बार। अम्बाड़ा मंडल में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, ठीक है। तो अम्बाड़ा के अंदर पंचकुला भी शामिल है, यमुनानगर भी शामिल है, कुरुक्षेत्र भी शामिल है और खुद अम्बाड़ा भी है, यानी कि टोटल 4 है अम्बाड़ा में। कैथल अम्बाड़ा के अंदर नहीं है। ऑप्शन डी इसका आंसर है, कैथल अम्बाड़ा के अंदर नहीं है। कैथल कहाँ है, कैथल है करनाल के अंदर। कैथल कहाँ है, करनाल में। आगे चलते हैं अपन। करनाल में कौन कौन से जिले शामिल है, तो करनाल खुद है और पानीपत है और कैथल है। तो करनाल के अंदर 3 जिले हैं। हिसार मंडल में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो हिसार में हिसार है वही खुद, फतेहाबाद है, सिरसा है, एक जींद है, ठीक है, और एक आसी है। तो हिसार में कितने जिले हो गए अभी, टोटल 5 जिले हो गए, और रोहतक में भी 5 जिले हो गए। तो 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें 5 5 हैं। और पहले क्वेश्चन ये आता था किस मंडल में सबसे ज्यादा जिले हैं, तो रोहतक आता था। लेकिन अब ये बात ध्यान रखना, 5 हिसार में हो गए हैं, 5 रोहतक में हो गए हैं। आंसर आप अपने विवेक से दे देना। कैसे पूछते हैं, पुराने आंकड़ों के अनुसार ये पूछते हैं, नए केस पूछते हैं, ठीक है। तो भिवानी नहीं है, भिवानी किस में है, भिवानी रोहतक में है, ठीक है। आगे चलते हैं। रोहतक मंडल में कुल कितने जिले हैं, तो रोहतक में 5 जिले हैं। रोहतक खुद हो गया, फिर अपना झज्जर हो गया, फिर चरखी दादरी हो गया, हाँ रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, चरखी दादरी हो गया, भिवानी हो गया, और एक सोनीपत हो गया। 5 जिले हो गए ना रोहतक में।
गुरुग्राम मंडल में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? ठीक, अच्छा प्रश्न है। गुरुग्राम साइड में ही नहीं में फंसता बच्चा, अपनी तरफ तो कर लेता है। गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ठीक है, GRM, ठीक है, ये तीन है, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ठीक है। नू नहीं है, नू कहाँ है? नू फरीदाबाद में, आगे आप देखा है, नू किस में है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद मंडल में कौन से आए हैं? तो फरीदाबाद तो खुद है, पलवल आ गया, एक नू आ गया। फरीदाबाद में 3 आते हैं, मंडल में 3 जिले, ठीक है। आगे चलते हैं। जनसंख्या में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? अच्छा प्रश्न है। तो जनसंख्या में सबसे बड़ा मंडल हिसार है। कौन सा मंडल है सबसे बड़ा? हिसार मंडल जनसंख्या में सबसे बड़ा मंडल है। और जिलों में भी अभी हिसार आ गया 5वां, ठीक है, बराबर है रोहतक के, ध्यान रखना है आप। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल, अच्छा, जनसंख्या में सबसे बड़ा मंडल ये भी हिसार है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा मंडल ये भी हिसार है, ठीक है। दोनों का आंसर इनका हिसार है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला मंडल कौन सा है? तो वन ये पंचकुला यमुनानगर साइड में, तो उस साइड का एक ही जिला है इसमें, अंबाड़ा, तो आप अंबाड़ा कर देना फिर है। जनसंख्या में सबसे छोटा मंडल कौन सा है? अच्छा प्रश्न है भाई। तो जनसंख्या में सबसे छोटा मंडल गुरुग्राम है। बड़ा कौन था? हिसार था। छोटा कौन सा है? गुरुग्राम। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा मंडल कौन सा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे जाते हैं। तो गुरुग्राम जनसंख्या में होगा, और क्षेत्रफल में फरीदाबाद होगा। राइट आंसर ये है आपका। कैथल पहले किस मंडल में था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैथल पहले किस मंडल में था? तो कैथल पहले अंबाला मंडल में था। इंपॉर्टेंट है। किस मंडल में था कैथल पहले? अंबाला मंडल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, फिर बच्चे वहां फंस के खड़े हो जाते हैं। भिवानी पहले किस मंडल में था? भिवानी पहले हिसार मंडल में था भाई, ध्यान रखना। किस मंडल में था पहले भिवानी? भिवानी पहले हिसार मंडल में था। अभी कहाँ है? अभी रोहतक मंडल में है। पानीपत तथा करनाल पहले किस मंडल में? तो पानीपत और करनाल पहले रोहतक मंडल में थे, ठीक है। पानीपत करनाल किस मंडल में थे? रोहतक में थे। फरीदाबाद, नू व पलवल पहले किस मंडल में थे? बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। तो फरीदाबाद, नू और पलवल पहले गुरुग्राम मंडल में थे, ठीक। आंसर सी है इसका। 5 जिलों वाला सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो 5 जिलों वाला सबसे बड़ा हिसार और रोहतक, तो आंसर ए एंड बी है इसका, ध्यान रखना। ए और बी आंसर है इसका। 5 जिलों वाला सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? हिसार और रोहतक, ठीक है। करनाल और अंबाला, करनाल में 3 है और अंबाला में 4 है, ठीक है। करनाल में कितने मंडल हैं? 3 है। अंबाला में 4 जिले 4 है, ठीक है। इन दोनों में कितने हैं? इनमें 5-5 हैं। हरियाणा के गठन के समय कुल कितने जिले थे? तो आप पता है, पुराना प्रश्न, नॉर्मल प्रश्न है। 7 जिले थे। सबसे बड़ा जींद था और छोटा, सबसे बड़ा हिसार, छोटा जींद था। हाँ आएगा। हरियाणा के गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा? हिसार था। और गठन के समय सबसे छोटा जिला कौन सा था? ये जींद था, ओके। भिवानी को किस जिले से अलग करके जिला बना गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 23, ठीक है। भिवानी को हिसार से अलग करके बनाया गया था भाई, ध्यान रखना। किस जिले से अलग करके बनाया गया था? हिसार से। सोनीपत को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? सोनीपत को रोहतक से। एक बात ध्यान रखना आप, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा जिला किससे अलग करके बनाया गया था, और पहले पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप किसी न किसी एग्जाम में 1% जरूर मिलेगा इसमें से आपको।
ठीक है, तो रोहतक तो सोनीपत तो फिर रोहतक से ही बनाया गया था, नजदीक रोहतक पड़ा है। कुरुक्षेत्र को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? तो कुरुक्षेत्र को करनाल से। ठीक है, किससे? करनाल से अलग करके बनाया गया था। सिरसा को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? तो हिसार से। सिरसा को हिसार से अलग करके बनाया गया था, ध्यान रखना है। फरीदाबाद को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? तो अब पहले ही पढ़ा अपना, गुरुग्राम से अलग करके बनाया गया था फरीदाबाद को। यमुनानगर को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? तो यमुनानगर के आसपास तो फिर आप अंबाड़ा ही ले लो कि अंबाड़ा से ही अलग करके यमुनानगर को बनाया गया था। झज्जर को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? झज्जर को रोहतक से बनाया गया था। कब? 99 में। फतेहाबाद और झज्जर इकट्ठे बने थे 15 जुलाई 1999 में। ठीक है, ध्यान रखना। फतेहाबाद हिसार से बना और झज्जर रोहतक से। पानीपत को पहली बार किस जिले से अलग करके बनाया गया था? तो ये वो है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में लेके चलो और ये प्रश्न आएगा। एक तो प्रश्न पहला यही बना था, कौन सा जिला था जो जिसकी स्थापना मतलब 2 बार हुई थी, 2 बार बनाया गया था। तो इसकी कुछ डेटें हैं, वो तारीखें हैं, वो याद रखना, आपको पेपर में पक्का मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नवंबर 1989 पानीपत को करनाल से अलग करके बनाया गया था जिला। ठीक है, 1 नवंबर 1989 करनाल से अलग करके बनाया गया था। फिर 24 जुलाई 1991 फिर करनाल में इसको मिला दिया गया, मिला दिया गया। ठीक है, ये याद रखना, किसमें? उल्टा करनाल में, ध्यान रखना। फिर 1 जनवरी 1992 वो करनाल से फिर अलग कर दिया, करनाल से फिर पानीपत जिला बन गया भाई। ठीक है, तो इसके ऊपर बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं पानीपत के ऊपर, और ये इसकी हिस्ट्री है। आप ये डेट नोट कर लो, आपको पेपर में पक्का मिलेंगे ये प्रश्न। सिलेक्टेड प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी से प्रश्न बनाए हैं सारे, कोई कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं है, थ्योरी से निकाले हैं, 3-4 वेबसाइट हैं वहां से प्रश्न निकले हैं। ठीक है, कैथल पहले करनाल जिले का भाग था, 1973 में यह किस जिले में चला गया? ठीक है, कैथल पहले करनाल का भाग था, ये बात आप ध्यान रखना। 1973 में यह कुरुक्षेत्र में मिला दिया गया। कब मिलाया गया था? 1973 में कुरुक्षेत्र में चला गया था कैथल। ठीक है, आगे पढ़ी हुई भी। फिर 1 नवंबर 1989 कुरुक्षेत्र से फिर इसको अलग कर दिया और फिर कैथल बना दिया इसको। ठीक है, ये आप डेट याद रखना। 73 में कुरुक्षेत्र में चला गया था और नवंबर 1 1989 में ये कैथल दोबारा जो जिला बना दिया, किससे अलग करके? अम्बाड़ा से, कुरुक्षेत्र से। 1 नवंबर 1989 को कुरुक्षेत्र से अलग। ठीक है, रेवाड़ी को महेंद्रगढ़ से अलग करके पहले किस मंडल जिले में स्थानांतरित किया गया था? रेवाड़ी को महेंद्रगढ़ से अलग करके पहले किस मंडल या जिले में स्थानांतरित किया गया था? तो देखो, इसका क्या है, रेवाड़ी को क्वेश्चन आता है, रेवाड़ी को महेंद्रगढ़ से अलग करके बनाया गया था, ये बात ध्यान रखना। फिर 1972 में, डेट याद रखना, रेवाड़ी को गुरुग्राम से महेंद्रगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया, यानी कि 1972 में गुरुग्राम से महेंद्रगढ़। ठीक है, गुरुग्राम से महेंद्रगढ़ में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 1 नवंबर 1989 को अलग जिला बनाया गया। ठीक है, 1 नवंबर 1989 को फिर रेवाड़ी को अलग जिला बनाया गया। ये डेट याद रख लेना, ये प्रश्न में आऊंगी, प्रैक्टिस कर लियो इनकी, पछताओगे।
एक पर्सन आपने आपके यहाँ क्या आगे निकल गया, फिर भी गलत करोगे तो फिर आपका ही नुकसान है। नू मेवात जिला किन क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया है? ठीक है, तो नू मेवात जिला गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ क्षेत्रों को निकालकर बनाया गया है। ठीक है, पलवल को किस जिले से अलग करके बनाया गया है? तो पलवल को फरीदाबाद से अलग करके बनाया गया है। और ये क्वेश्चन आता है अथिन, हाँ आ गई है ये। ठीक है, तो अथिन ब्लॉक को मेवात जिले से अलग करके किस जिले में शामिल किया गया है? ठीक है, तो ये अथिन है, ये मेवात में था पहले, लेकिन अब ये पलवल में है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पहले कई बार आ लिया और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पीडीएफ को घोट के पीजिए, 66 सवाल हैं, 1% पक्का है खड़ा। चरखी दादरी को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? ये भिवानी से किया था 2016 में, ध्यान रखना। फतेहाबाद को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? ये हिसार से बनाया गया था 1999 में। पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई थी भाई? ठीक है, ये कुछ डेट हैं, ये आ जाती हैं, पूछ लेते हैं। तो 15 अगस्त 1995 पंचकुला, 15 अगस्त 95। देखो सारे का पै इकट्ठे हो गए, 15 पै पंचकुला पै 95 पै आपादेशी भाषा में। ठीक है, तो ट्रिपल पै आ गए हैं। और आप इंग्लिश में करो तो भाई टी पी कर लियो। तो पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1995। 15 पंचकुला 1595। ठीक है, कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई थी भाई? अच्छा प्रश्न है। तो 23 जनवरी 1973 को। कब हुई थी कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना? 23 जनवरी 1973 को। सोनीपत जिले की स्थापना कब हुई? 22 दिसंबर और 1972 को भाई। भिवानी जिले की स्थापना कब हुई? इसकी भी इसी डेट को हुई थी, 22 दिसंबर 1972 को। सोनीपत और भिवानी। सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी भाई? 26 अगस्त 1975 को। इंपॉर्टेंट है ये डेट, पूछी गई है पहले सिरसा की, कई बार पूछ ली। 22 अगस्त 1995 75 को। ठीक है, 75 बहुत पूछा गया है। झज्जर जिले की 15 जुलाई 1997 में हुई है भाई, ये ध्यान रखना रहे। मैंने पहले 99 कर दिया था शायद, तो थोड़ा डाउट था ये। तो की में आपको सही मिलेगा, पीडीएफ में आपको सही मिलेगा। तो 15 जुलाई 1997 में। ठीक है, झज्जर जिले की स्थापना, झज्जर और फतेहाबाद। ठीक है, झज्जर और फतेहाबाद ये 1997 में है, मैं थोड़ा डाउट हो गया था। ठीक है, तो झज्जर और फतेहाबाद की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1997 फतेहाबाद। ठीक है, और झज्जर। ठीक है, ये दोनों 15 जुलाई 1997 में इनकी स्थापना हुई थी। चौधरी बंशीलाल थे सीएम। यमुनानगर कैथल तथा पानीपत पहली बार की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1989 को, तीनों डिस्ट्रिक्ट की ध्यान रखना भाई। 1 नवंबर 1989 को पहली बार। पानीपत को दोबारा करनाल जिले में कब शामिल किया गया? ये भी अपन ऊपर पढ़ा था ये। तो 24 जुलाई 1991 में। पानीपत को करनाल में पुनः अलग करके स्थायी जिला कब बनाया गया था? तो 1 जनवरी 1992 में। ये जो डेट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पेपर में जरूर मिलेंगी आपको। नू मेवात जिले की स्थापना कब हुई थी? तो 4 अप्रैल 2005 को। पलवल जिले की स्थापना कब हुई थी भाई? 15 अगस्त 2008 को। पलवल भी बहुत पूछा गया है, मेवात की डेट भी बहुत पूछी गई है, चरखी दादरी की बहुत पूछी गई है डेट भाई। अच्छा, भिवानी और सोनीपत की बहुत पूछी गई है भाई, सिरसा की पूछी गई है भाई।
चरखी दादरी की बहुत पूछी गई है डेट भाई, 49, 1 दिसंबर 2016 को। फरीदाबाद जिले की स्थापना कब हुई थी भाई? तो 15 अगस्त 1979 को। अच्छी है भाई, ये भी पूछा गया है, ध्यान रखना। हिसार जिले का क्षेत्रफल कितना है भाई? ये थोड़ा आपने समझना पड़ेगा प्रश्न, गलती मत कर देना। देखो जो पुराने आंकड़े थे उसके अनुसार है, अब तक वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट पे अब भी हिसार का जो दिखा रहे हैं क्षेत्रफल वो 3983 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो 3983 स्क्वायर किलोमीटर है इसका, लेकिन इसमें से आंसी अलग कर दिया, आंसी का 1350 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो अभी 2633 बच गया हिसार का, ये आंकड़ा भी याद कर लियो। और भाई पुराना तो है आपका 3983, जिस हिसाब से एग्जामिनर आपको आपसे पूछता है उसी हिसाब से जवाब दे देना। साथ में 80 का 1350 याद रखना, नया जिला बना है, प्रश्न आ सकता है। वैसे अपन अलग से 80 के ऊपर बना भी रखी, बढ़िया वीडियो। ठीक है, हो गया करियर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सिरसा है भाई। ठीक है, कौन सा जिला है हरियाणा का? अब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है सिरसा। कितना है इसका एरिया? 4277 वर्ग किलोमीटर। कितना है सिरसा का? 4277 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है फरीदाबाद। इसका कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 741 स्क्वायर किलोमीटर। सबसे बड़ा सिरसा का 4277। तालिका अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो तालिका हो चाहे ना हो, तो जनसंख्या तो फरीदाबाद में ही है सबसे ज्यादा। ठीक है, 18,097,333। 18,097, जीरो नहीं है, 33 से। ठीक है, ये जनसंख्या इसकी देख लियो, कई बार पूछ लेते हैं, मैंने तो इसका याद कर रखा था 18 के उससे। ठीक है, तालिका अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो चरखी दादरी। ठीक है, तालिका अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चरखी दादरी। तो इसकी कितनी है? ये जनसंख्या है। ठीक है, अगर आपका थोड़ा बहुत इसमें डाउट रहता है, ये इसकी है। ठीक है, इनमें में थारा डाउट रहे थोड़ा बहुत, तो यार देख लो किसकी कम है किसकी ज्यादा, कितनी है, पढ़े लिखे हो आप। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो फरीदाबाद है, आपने पता ही है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व तो किसका है इसका? 24 को उल्टा कर देना, 42। ठीक है, जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक का है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है? सिरसा का है। कितना है? 303। देखो 303 उल्टा सुल्टा कर लो, इन उल्टा सुल्टा कर लो, दोनों याद हो जाएंगे, ना है तो किसा का। ठीक है, तो आंकड़े ठीक है, बनानिया ने सही बनाए हैं। तालिका अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो गुरुग्राम है सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला, और गुरुग्राम के अंदर साक्षरता दर है 84.4 किलोमीटर, 4% किलोमीटर का। कितनी साक्षरता है? 84.4% साक्षरता, सबसे ज्यादा। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? नू है। ठीक है, इसके अंदर कितनी है? 56.10%। ये भाई 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, ध्यान रखना आप, 56.10%, 84.4%।
सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो झज्जर। ठीक है, झज्जर। इसमें क्या है कि कभी कभी सोनीपत आ जाता है, कभी कभी गुरुग्राम आ जाता है। ठीक है, तो आप ये देख कर चलना उस टाइम पे ऑप्शन में क्या है। ठीक है, जो झज्जर का था लिंगानुपात वो 862 था। ठीक है, और गुरुग्राम का जो लिंगानुपात था 853 था। और सोनीपत का था लिंगानुपात, क्योंकि घुमा फिरा के ये तीनों डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इसका 856 था। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से देखना, इसमें तो फिर यही है झज्जरा होगा, नहीं तो फिर गुरुग्राम आता है, इन दोनों में ना हो तो फिर सोनीपत होगा। ध्यान रखना, ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला इसमें 61 लिस्ट में, तो इनमें तो फिर रोहतक है। ठीक है, महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ, ये बार बार आया है पेपर में, तो इसका मुख्यालय एकमात्र जिला है जिसका मुख्यालय नारनौल में है, मतलब उसके वहां डिस्ट्रिक्ट में है नहीं। फरीदाबाद जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो मैंने बताया था 24 को उल्टा कर देना, 24 42 और 303 को उल्टा कर देना। गुरुग्राम जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछे जाते हैं ये प्रश्न। तो ये 1204 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तालिका अनुसार सबसे नए 2 जिले कौन कौन से हैं? तो हांसी है, फिर भाई अभी बना लेटेस्ट, इससे पहले चरखी दादरी बना था। ठीक है, तो 64 65 66। हांसी को हरियाणा का जिला कब बनाया गया था? तो 22 दिसंबर 2025 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 66% है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत प्रश्न ऐसे होंगे जो आपने पहले नहीं पढ़े होंगे, कुछ पढ़ रखे होंगे नॉर्मल, तो इतना तो देना ही पड़ता है कि बच्चे फिर पजल ना हो, क्योंकि आजकल के बच्चा का जो कॉन्फिडेंस है ना बहुत जल्दी डाउन हो जाए। अगर थोड़ा हाँ उसने ये देख लिया कि ओहो हार्ड प्रश्न आ गए, तो फिर उस दिमाग में उसकी गलती नहीं है, हमारे जैसी तैयारी कराते जब नहीं आता। अब मैंने तो कुछ नहीं आता भाई, तो मिक्स करने पड़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके बाद देखो, ये आज 4 टॉपिक हो गए हरियाणा जीके के, 3 साइंस के हो गए हैं, आज चौथा टॉपिक साइंस का होगा, पोषण का, न्यूट्रिशन। जीव विज्ञान का टॉपिक 4 है। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी और इसके क्विज प्रैक्टिस कहाँ होंगे? ये सारे टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे, और जिसका नाम है EDU एडू गुरुकुल। ठीक है, भी बन जाए, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा और मैंने काफ़ी चीज़ें शुरू कर रखे, कई आर्टिकल, कई इंग्लिश के क्विज कर रखे हैं, बहुत चीज़ हैं टेलीग्राम पे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रैक्टिस को मजबूत कर सकते हो। इसके अलावा भाई मैंने एक छोटा सा बैच चला रखा है, ये इसकी आंसर की है, आप देख लेना, पीडीएफ में मिलेंगे तब। पहले वीडियो को देखो, अच्छे से समझो इसको, उसके बाद पीडीएफ की कोशिश करना, डायरेक्ट पीडीएफ की कोशिश मत करना। एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच चला रखा है भाई मेरे टेलीग्राम चैनल का, ऐप का और यूट्यूब चैनल का, सबका नाम एडू गुरुकुल है। ठीक है, ऋषि कुमार मेरा नाम है, और बैच चलाए हैं मैंने। एक तो सीटी मेंस का चल रहा है भाई पहले से, अभी जस्ट ग्रुप डी का और हरियाणा पुलिस का 2 बैच निकाले हैं। और जो मेरा कंटेंट है पंजाब एंड हाई कोर्ट हरियाणा और रेलवे ग्रुप डी, इनका भी काम आवा है। ठीक है, क्या क्या है इसके अंदर मोटा मोटा 1 मिनट में कर देता हूँ। ज़्यादा डिटेल आपने लेनी है बैच के बारे में तो 74 045 पूरा 964 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर लेना, सर बैच की बताओ। ठीक है, देखो टॉपिक वाइज जी के इसमें 6500 प्लस क्वेश्चन है, बाईलैंग्वेज हैं, अलग अलग हैं, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग, और मैंने इनके डिटेल कुछ हैं, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस है, ऐसे ध्यान रखना है, थ्योरी के उसमें मत बढ़ना। और इनके मैंने जैसे पीडीएफ के अनुसार नीचे जैसे 50 क्वेश्चन है पहले पीडीएफ में चैप्टर के में, तो उसके क्विज डाल रखे हैं नीचे प्रैक्टिस करने के लिए। सेम ऐसे ही मैंने 160 जी के प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं,
एक सेट में 50 क्वेश्चन है, गैल उनकी कुछ डिटेल है एक्स्ट्रा और उनके क्विज डाल रखे हैं। सब बाई लैंग्वेज है सारा सौदा। स्टैटिक जीके है, इंडिया करंट अफेयर जनवरी 25 से लेकर अब तक है, पर मंथ ये अपडेट होती रहेगी। साइंस का देखो वह बहुत ही अहम रोल है सिलेक्शन में। हरियाणा पुलिस हुई, ग्रुप डी हुई, तो मैंने यहाँ तो साइंस मिलेगी आपको, अलग से मैंने साइंस यहाँ कर रखी है और प्लस में साइंस के मॉक टेस्ट कर रखे हैं। मैंने डेली देता हूँ बच्चों को एक। हरियाणा जीके भी मैंने 5000 जीके क्वेश्चन टॉपिक वाइज अलग से कर रखे हैं। नीचे इनके क्विज हैं। स्टेटमेंट बेस एक नया पैटर्न आया है जो क्वेश्चन नहीं चला है हरियाणा में, मैंने शुरू करा है। स्टेटमेंट बेस मिलेंगे आपको ऊपर क्वेश्चन, नीचे क्विज, टॉपिक वाइज डीपली वेरी डीप। अच्छा, हरियाणा जी के प्रीवियस ईयर के 3500 प्लस क्वेश्चन है भाई। एक सेट में 50 क्वेश्चन है, 66 सेट्स हैं। ठीक है, तो ये साथ में इनके क्विज हैं प्रैक्टिस के लिए। जनवरी 25 से लेकर अब तक हरियाणा करंट अफेयर बाई लैंग्वेज है भाई, डिटेल के साथ। और एक मैंने चला रखा है हरियाणा जी के इन इमेज के साथ, जैसे हरियाणा के पूरे मुख्यमंत्री हैं उनकी इमेज, फिर उनसे मैंने जितने एमसीक्यू बनते हैं सारे एमसीक्यू बना दिए, फिर उनके क्विज बना दिए प्रैक्टिस के लिए। सेम ऐसे इंडिया जीके के करता हूँ मैं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक डालता हूँ। कंप्यूटर भाई बेसिक टू एडवांस है भाई, ऊपर थ्योरी है, इसकी क्विज हैं। संपूर्ण हिंदी है भाई, थ्योरी है, क्विज हैं, पीडीएफ है क्वेश्चन इसके। इंग्लिश वोकैबुलरी है भाई, पहले ग्रामर है टॉपिक वाइज सारी, नीचे उनके क्विज हैं। पूरी वोकैबुलरी है भाई ऊपर, फिर नीचे उनके क्विज हैं। कैसे, जैसे इडियम एंड फ्रेसिस है मेरे पास 2400-2500, तो मैंने 50-50 के सेट बना के ऊपर उनकी प्रैक्टिस, नीचे उनके क्विज टेस्ट। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं भाई हरियाणा पुलिस के, एनिमल हस्बेंड्री 1500 प्लस क्वेश्चन, एग्रीकल्चर 2500 प्लस क्वेश्चन, बीएनएस 700 से 800 क्वेश्चन। इनके भाई टॉपिक वाइज हैं ऊपर सारे पीडीएफ, इनके नीचे इनके क्विज टेस्ट हैं। और सेम एचएससीटी के जितने भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं ए टू जेड सबके नोट्स, क्विज प्रैक्टिस, सारा कुछ टॉपिक वाइज है एज पर। ठीक है, जैसे सिलेबस में दे रखा है मैंने उन्हीं अनुसार सब कुछ सेट कर रखा है। मैं क्या करता हूँ भाई, डेली मैं टारगेट का एक मैंने फोल्डर बना रखा है, जैसे हरियाणा पुलिस ग्रुप डी और सीटी का, वहाँ टारगेट का डे 1 के हिसाब से, जैसे आज डे 7 है, आज डे 7 का टारगेट डालता हूँ मैं। इससे पहले 1 से लेकर 6 के टारगेट मिलेंगे। जो बच्चा लेट ज्वाइन करता हो टारगेट 1 से शुरू कर देता हो, साथ में जो डेली दिया जाता है उसको जल्दी कवर कर लेता है, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसमें डेली टारगेट जाता हूँ। बच्चे को यहाँ परेशान होने की जरूरत है नहीं कि मैं कहाँ से ढूंढूं क्या क्या दे दिया ना। टारगेट आपको इस फोल्डर में मिलेगा, आप वहाँ प्रैक्टिस करनी है, आपको क्विज मिलेंगे टेस्ट के लिए। इसके अलावा मैं काफ़ी चीज़ें वैसे भी डालता रहता हूँ दिन में। मैंने सीरीज शुरू कर रखी है अंग्रेजी की, टेलीग्राम ग्रुप जो बना रखा है, आर्टिकल की शुरू कर रखी है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं हरियाणा के उनकी कर रखी, सिलेक्टेड चीज़ें जहाँ से पेपर में प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, बैच है इसका 299 प्राइस है बैच का भाई, और तीनों ले तो 399 है। ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बच्चों की जेब को देखते हुए रख रखा है मैंने। मेहनत है भाई, काफ़ी बहुत कुछ काम कर रखा है ऐप में, अकेला ही करता हूँ सारा काम, तो इतना तो बनता ही है। प्रेशर है नहीं किसी पे, जिसका मन करे कंटेंट अच्छा लगे ले सकता, नहीं तो जहाँ से तैयारी कर रहे हो कर सकते हो। बहुत भरा भरा महंगे महंगे नोट्स हैं, बैच हैं, आप वहाँ भी जा सकते हो। एडवर्टाइजमेंट अपने पास बहुत कम है, दिखावा बहुत कम है, मेहनत अपने पास ज़्यादा है। कोशिश ये रहेगी रिजल्ट बढ़िया हो। ठीक है, ये मेरा नंबर है। अच्छा, वीकली टेस्ट होंगे भाई, इसमें ई बुक भी दी जा रही है और भाई टेस्ट सीरीज भी आऊँगी, जो भी मैं देना है। टेलीग्राम चैनल है, सारी चीज़ें आप ज्वाइन कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं करूँगा नहीं। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसका ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप, आपने पीडीएफ पर वो लेना है तो कुछ प्रैक्टिस